यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कब? तो भाई वही है 1540 से लेकर 1545, 5 साल में इसने बहुत सारे चेंजेस लेकर आ गया। ठीक है, तो छोटा सा ही टाइम पीरियड है ये, लेकिन चेंजेस बहुत तगड़े हैं। और यूँ समझिए कि इसने क्या किया था, एक तरह से दो तरह से, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल, इस तरह की दो गवर्नमेंट ये चला रहा था। यानी कि प्रोविंशियल भी चल रहा था सिस्टम और सेंट्रल भी चल रहा था। तो यानी कि ये बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया था। तो लिखिएगा इसके एडमिनिस्ट्रेशन में लिखिए, पहले लिखिए फर्स्ट पार्ट, क्या लिखेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कौन? खुद शेरशाह सूरी, यानी कि दिल्ली दरबार में वहाँ पर क्या चल रहा है। और दूसरा हिस्सा जो था इसके एडमिनिस्ट्रेशन का वो था प्रोविंसेस का, तो उसको हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं। तो लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखिए लिखिएगा शेरशाह गवर्नमेंट was a highly centralized गवर्नमेंट, क्योंकि मोनार्की है या यूं कहिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, तो मैक्सिमम और इम्पॉर्टेंट पावर्स राजा के हाथ में, यानी कि सेंटर के पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही हैड 4 मिनिस्टर्स। ही हैड 4 मिनिस्टर्स, यानी ये 4 जो मिनिस्टर्स होते थे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते थे, और ये चारों शेरशाह के खासम खास होते थे। ठीक है ना, 4 मिनिस्टर्स। तो लिखिएगा पहला, फर्स्ट, इसको लिखिए दीवाने वजारत। दीवाने वजारत, क्या लिखेंगे? दीवाने वजारत। अब ये दीवाने वजारत क्या है? तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, वजारत यानी वजीर, वजारत मतलब वजीर। तो यहाँ लिख लीजिए, ये देखिए ये जो है ये उस डिपार्टमेंट का नाम है, जैसे होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री में जो व्यक्ति जो होम मिनिस्टर बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। डिफेंस मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, और उसमें जो व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे? डिफेंस मिनिस्टर। तो ये मंत्रालय है, यानी कि डिपार्टमेंट है। दीवाने वजारत डिपार्टमेंट का नाम है, और जो मिनिस्टर होगा उसको क्या कहा जाएगा? वजीर कहा जाएगा। तो लिखिए ऑफिसर इंचार्ज was called as वजीर। तो डिपार्टमेंट का नाम है दीवाने वजारत, और जो व्यक्ति होगा दीवाने वजारत का हेड, जो उसको संभाल रहा होगा, वो उसको क्या कहा जाएगा? वजीर कहा जाएगा। अब वजीर है तो वजीर कुछ काम भी करेगा। भाई डिपार्टमेंट मिला है तो उस डिपार्टमेंट को कुछ काम भी, पोर्टफोलियो भी मिलेगा, कुछ काम भी करना करेगा।
तो काम क्या करेगा, तो लिखिए वजीर looked after the finance and revenues of the state and also exercised general supervision over other ministers। यानी कि दूसरे मिनिस्टर्स पर भी एक तरह से ये उनके काम काज वगैरह के बारे में पूछ सकता था। जैसे अभी को देखा जाए तो सबसे पावरफुल मिनिस्टर कौन है, पीएम, और पीएम के बाद कौन आता है, होम मिनिस्टर ही तो आते हैं। तो होम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, पीएम के बाद अगर देखा जाए तो होम मिनिस्टर एक तरह से देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, वो दूसरे मिनिस्टर्स को भी मीटिंग कर सकते हैं, और कैबिनेट के तो होते, तो क्या कहा जाता है कि सेकंड पावरफुल मिनिस्ट्री कौन सी होती है, होम मिनिस्टर। तो उस वक्त क्या था, मोस्ट पावरफुल सुल्तान यानी किंग शेरशाह सूरी, और उसके बाद अगर किसी का नंबर था तो वो था वजीर। वजीर मतलब दीवाने वजारत, डिपार्टमेंट का ऑफिसर, हेड वजीर। ठीक। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा था, तो दीवाने अरीज। दीवाने अरीज की क्या कहानी है, तो लिखिए दीवाने अरीज में जो इसका ऑफिसर होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो ऑफिसर इंचार्ज वाज कॉल्ड एज, क्या कहा जाएगा, दीवाने अरीज के ऑफिसर इंचार्ज को क्या कहा जाएगा, अरीजे मामलिक। क्या कहा जाएगा, अरीजे मामलिक, यानी कि पोस्ट का नाम होगा अरीजे मामलिक, दीवान का नाम होगा दीवाने, डिपार्टमेंट दीवाने अरीज, और पोस्ट जो होगी उसका हेड जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, अरीजे मामलिक। अब अरीजे मामलिक तो बन गए, लेकिन अरीजे मामलिक काम क्या करेंगे भाई, इनको कुछ वर्क भी तो दिया जाएगा। तो इनका वर्क होगा बहुत सिंपल सा, लिखिए इंचार्ज, या ऐसे इसके आगे लिखिए इंचार्ज ऑफ आर्मी। क्या होंगे, इंचार्ज ऑफ आर्मी, यानी कि आर्मी में क्या हो रहा है कैसे, देखिए कमांडर नहीं है ये आर्मी का कमांडर नहीं है। ऐसे भारत में क्या है, हमारे भारत में आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर भी आर्मी का सुप्रीम कमांडर, मेन कमांडर सुल्तान है, लेकिन आर्मी की डेली की चीज़ें, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी सैलरी, उनके भत्ते, ये सब भी तो डिसाइड करना होता है। तो हर चीज़ के लिए सुल्तान के पास नहीं जाएगा, तो वो सारा काम कौन कर रहा है, आरिजे मामलिक कर रहा है। सेना में सोल्जर्स की नियुक्ति करना है, कैसे सोल्जर्स चाहिए, क्या नया टेक्निक, ये सारा काम, उसका मैनेजमेंट संभालना, आर्मी का पूरा सारा काम कौन कर रहा है, आरिजे मामलिक। बट ये कमांडर नहीं है आर्मी का, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, इंचार्ज है, नहीं तो क्या लिखते, कमांडर ऑफ आर्मी लिखा जाता है, बट ये क्या है, इंचार्ज ऑफ आर्मी है। तो ये क्या कर रहा है, तो लिखिएगा ही लुक्ड आफ्टर द रिक्रूटमेंट, कॉमा
ऑर्गेनाइजेशन एंड पेमेंट ऑफ आर्मी but was not given the authority to command the आर्मी को ये कमांड नहीं दे सकता कि तुमको कहाँ युद्ध करना है, कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है। ये यानी कि सैनिक इसके कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ आर्मी का मैनेजमेंट देख रहा है, बाकी और कोई काम नहीं है। कमांड कौन देगा, कमांड देगा सुल्तान। और ये कब से चला रहा है, ये हमने देखा बलबन के टाइम से ही चला रहा है। दिल्ली सल्तनत टाइम से क्या हुआ था, आर्मी चीफ को हटाकर वजीर का पार्ट और आर्मी को अलग अलग कर दिया गया था, और आर्मी का कमांड सुल्तान के हाथ में चला गया, और बाकियों को जो चीफ बनाया गया आर्मी का, उसको क्या दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उसको मैनेज करने का काम दिया गया आर्मी को। और ये हमेशा चलता रहा। नेक्स्ट थर्ड, चलिए थर्ड को आगे लिखते हैं, ये रब करता हूँ। तो 2 हो गया था। तीसरा थर्ड मिनिस्टर लिखिए, हाँ, दीवाने, क्या लिखेंगे, दीवाने रसालत। दीवाने रसालत, तो ये दीवाने रसालत क्या है, डिपार्टमेंट। लेकिन जो इस ऑफिसर होगा उसको क्या कहा जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर। तो इसका कुछ नाम नहीं था, इसको लिख लीजिए फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्ट, ऐसे ही फॉरेन मिनिस्टर। यानी कि यहाँ नाम से साफ जाहिर होगा कि क्या काम करेंगे। तो ये डिप्लोमेटिक चीज़ों को सुलझाते थे। तो क्या करते थे, डिप्लोमेटिक चीज़ों को, यानी कि किसके साथ हमें मतलब राजा को बाहरी, राज्य के बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारी खबर देते हैं। हाँ, किसके ऊपर वॉर करना है क्या नहीं करना वो राजा डिसाइड कर रहा है, लेकिन एक मिनिस्टर बना रखा है ताकि आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करते रहिए। ठीक है, तो लिखिएगा डिपार्टमेंट डील्स विथ फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेटिक करेस्पॉन्डेंस। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा द डिपार्टमेंट kept in touch with the ambassadors and also look after the वर्क ऑफ चैरिटी। तो जो दान पुण्य का भी काम होता था वो भी दीवाने रसालत ही देखा करता था। साथ में कहाँ इनके कौन से डिप्लोमेट्स गए हैं, किसके साथ क्या संबंध रखने हैं, वो सब कुछ डिसीजन तो नहीं, लेकिन एक तरह से क्या होती थी, अपनी राय देना और बाकी चीज़ों को डिस्कस करना, और उन पर अपने लोगों, एम्बेसडर भेजना है या आया है, तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट क्या होता था, फॉरेन मिनिस्टर का, यानी कि दीवाने रसालत का होता था। और फोर्थ, चौथा जो मंत्रालय था वो था दीवाने इंसा।
दीवाने इंसा। ठीक, दीवाने इंसा ये क्या काम करते थे? तो दीवाने इंसा करते थे, जो थे ये होते थे मिनिस्टर। ये डिपार्टमेंट है, और जो मिनिस्टर तो क्या होता था? किस लिए? तो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। सारे, अब यहाँ कम्युनिकेशन किससे करना है? तो राजा ने जो ऑर्डर किया या राजा ने जो संदेश दिया वो जनता तक पहुँचाने हैं, दूसरे राज्य को पहुँचाने हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को, या जो रिकॉर्ड्स रखने हैं वो सब कुछ मैनेज कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन करेगा। सारे रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट, यहाँ तक कि लैंड की नापी वगैरह जो होती थी वो सब कुछ मैनेज करने का काम दीवाने इंसा का हुआ करता था। तो यहाँ लिख लीजिए, लिखिए द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दिस डिपार्टमेंट the minister in charge of this department ऐसे लिखे, डिपार्टमेंट had to draft रॉयल प्रोक्लेमेशन। यानी राजा ने जो कह दिया या राजा ने जो संदेश दे दिया, अब आप उसको उस तरीके से लिखिए और जनता तक या दूसरे राज्य में जहां भी भिजवाना है उसको आप, वो अब ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आप करवाओगे। एंड डिस्पैचेज टू द लोकल ऑफिसर्स। तो जो रॉयल लेटर्स वगैरह होते थे ऑफिसर्स वगैरह तक को ले भेजना, या उनके लेटर रिसीव करके फिर राजा तक वो मैसेज, वो सब काम कौन कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, आल्सो had to maintain गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब भी रिकॉर्ड दीवाने इंसा मेंटेन करता था। यहाँ तक कि लैंड किसके पास कितनी है, वो ज़मीन का रिकॉर्ड वगैरह सब मेंटेन करता, और यहाँ तक कि ऑफिसर की कितनी सैलरी जा रही है, क्या जा रही है, ये सब भी मेंटेन करते थे। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। तो ये 4 इम्पोर्टेंट क्या थे? इनके मिनिस्ट्रीज थे, और चारों में एक वजीर हो गया, दीवाने वजारत। तो वजीर का काम वही है, फाइनेंशियल, रेवेन्यू वगैरह सब संभालना। दीवाने अरीज क्या संभाल रहा है? आर्मी का मैनेजमेंट देख रहा है। रसालत क्या कर रहा है? फॉरेन मिनिस्ट्री संभाल रहा है। और दीवाने इंसा क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन संभाल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर अब लिखिए, कुछ चीज़ें आपको लिखवा दे रहा हूँ, एक लाइन गैप करके लिखिएगा। इन एडिशन टू दीज डिपार्टमेंट्स सम अदर्स वेयर ऑल्सो। ये नहीं है कि सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट थे, ये 4 तो मेन थे, जो मुख्य इम्पोर्टेंट थे। इनके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स थे, उनको भी लिख लीजिए। हो सकता है कि ये पूछ दे, साइड में। तो पहला ए लिखिए,
नाम से ही का पता चल जाएगा क्या है, दीवाने काजा। दीवाने काजा, तो दीवाने काजा क्या है, चीफ काजी। चीफ काजी, और काजी क्या करेंगे, जस्टिस यानी कि न्याय देंगे, रिलीजियस चीज़ें, ठीक है। तो दीवाने काजा, काजा से काजी, ठीक है। नेक्स्ट बी क्या है, लिखिए दीवाने बरीद। तो बरीद का तो आपको पता ही है, बलबन के टाइम से चलता चला रहा है। क्या है बरीद का मीनिंग, बताइए। हेडेड बाई बरीदे मामलिक, हेड बाई बरीदे मामलिक फॉर इंटेलिजेंस यानी गुप्तचर संस्था। क्या है, बरीदे मामलिक यानी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो ये सब जासूस वगैरह जो होते थे राज दरबार के, जो अलग अलग जासूसी की खबरें दिया करते थे, उनको क्या कहा गया, दीवाने बरीद डिपार्टमेंट, और वो बरीद कहलाते थे, ठीक है। और तीसरा जो है वो था दीवाने समन। दीवाने समन, तो दीवाने समन क्या काम करते थे, तो लिखिएगा हाई ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल इंचार्ज, हाई ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द रॉयल हाउसेज। तो जो राज दरबार कहिए या जो किसका, सुल्तान क्या मेन रॉयल हाउस वगैरह होते थे पूरे राज दरबार में, एक नहीं पूरे राज दरबार में जितने होते थे, उन सब की देख रेख, राजा के रहने की व्यवस्था, रानियों के रहने की, उसमें बाकी चीज़ों का मतलब किचन में सामान है कि नहीं है, क्या पकना है, कैसे भंडार वगैरह कितना होना चाहिए, सब कुछ का देख रेख कौन कर रहा है, दीवाने समन कर रहा है। तो इस तरह से ये चार इम्पोर्टेंट कौन कौन से, दीवाने वजारत यानी वजीर जो रेवेन्यू और फाइनेंस देख रहे हैं, दूसरा दीवाने रसालत सॉरी दीवाने अरीज जो आर्मी के इंचार्ज हैं, लेकिन याद रखना है कमांडर नहीं है, दीवाने अरीज इज नॉट द कमांडर, ही इज ओनली इंचार्ज फॉर मैनेजिंग द आर्मी। उसी तरह से फिर दीवाने रसालत ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर का डिसीजन अंतिम डिसीजन नहीं होगा, फॉरेन मिनिस्टर क्या है, सिर्फ चीज़ों को संभालने के लिए, यानी कि जो यहाँ से आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपको जो बनाना है, किसको भेजना है, क्या वो सारी व्यवस्था जो होती थी वो देखने का काम कर रहा है। डिसीजन तो अंतिम किसका है, सुल्तान का होगा। ये सिर्फ क्या है, ये सब लोग सिर्फ मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, अंतिम डिसीजन किसका, सुल्तान का होगा। मोनार्की है ना, ये तो है नहीं कि डेमोक्रेसी चल रही है, जो सुल्तान ने कहा वही होगा। अब उसने कह दिया, उसके बाद उन सभी चीज़ों को मैनेज करना, कि मान लीजिए सुल्तान ने कह दिया कि एम्बेसडर चाइना भेजिए, तो अब चाइना एम्बेसडर भेजना है, तो अब वो कौन सा एम्बेसडर जाएगा, क्या क्या उसके साथ जाएगा, वो सारी व्यवस्था कौन देखेगा, फॉरेन मिनिस्टर देखेगा। वहाँ से एम्बेसडर अपना जो संदेश भेजेगा फॉरेन मिनिस्टर रिसीव करके किसको बताएगा, सुल्तान को बताएगा। ये है दीवाने रसालत फॉरेन मिनिस्ट्री का काम। उसी तरह दीवाने इंसा, अब जो ऑर्डर दिया गया या जो इसने कहा वो अपने लोगों तक, अपने ऑफिसर्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी कि दीवाने इंसा कर रहा है। अब ये दीवाने इंसा के बाद फिर थोड़े तीन और छोटे छोटे थे, दीवाने काजी, तो काजा यानी कि काजी चीफ जस्टिस, दीवाने बरीद यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, तो ये तो
सीधे सीधे राजा के पास मतलब राजा को क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन देंगे। और दीवाने समन यानी कि रॉयल हाउसेज के इंचार्ज, यानी कि रॉयल हाउसेज में किसी की कोई कमी ना हो। राजा अगर उस फोर्ट्रेस जा रहे हैं तो उस फोर्ट्रेस का सारा इंतजाम करना, पहले से पहुंच के बिस्तर वगैरह खाना पाना सब चीज़ का व्यवस्था कर देना कौन करेगा, दीवाने समन करेगा। इस तरह से ये चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका काम। अब आएगा इनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल मिनिस्ट्री इस तरह से चल रही थी। अब हम लोग देखेंगे इनके प्रोविंशियल मिनिस्ट्री को। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो इसको रब करो। और अब हम लोग देखेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ठीक है, ओके।